बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों की तफसील से पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। सरकार स्कूल ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक पॉलिसी मुरतब करे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। श्रीनगर लेह सड़क खोलने के लिए शिद्दत से काम जारी। कुपवारा बस स्टैंड में ग्रेनेड बरामद। टूलिप गार्डन को मार्च के आखिरी हफ्ते में खोलने की तैयारियां जारी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद होते हैं फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। अब खबरों की तफसील बिस्मा मुश्ताक से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक और अब खबरों की तफसील। प्राइवेट स्कूलों एसोसिएशन के सदर इंजीनियर गुलाम नबी वार ने सरकार को खबरदार किया कि अगर 15 दिनों के अंदर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के ट्रांसपोर्ट से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो वो अपना ट्रांसपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत बहुत खराब है और वो बुराने से दो चार है। वार का कहना था कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो करीब 250 स्कूल बंद हो जाएंगे। आज भी जो हमारा आपके पास अभी प्रश्न उठाएगा, हमने आज भी वाजह किया स्कूलों को कि डोंट लोअर द गार्ड, बी वेरी कॉशियस इन हालात में, जबकि कोविड एक रियलिटी है। बच्चों का मामला है, कोई भी छूट इसमें नहीं होनी। लेकिन यहाँ पे एक बात जो गवर्नमेंट लगाती है, स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने किया, हमें ऑन बोर्ड उस वक्त नहीं लिया गया। हाँ, डीसी साहब से जो मीटिंग हुई उनकी पर्सनल एफर्ट से उनसे हमने कहा कि बेटर यह है कि म्यूनिसिपल कमेटी से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट तक एक कोऑर्डिनेटेड मूव हो। देखिए, ये हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त आपके मार्केट खुले हैं, बसें खुली हैं, हर चीज़ खुली है, अदरवाइज़ भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अब हमें इसकी तदाबीर करनी चाहिए कि क्या हमारा रेस्पॉन्स होना चाहिए। उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऑन बोर्ड ले एक्सपर्ट्स को भी और हमें भी। ये सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जो रोल है वो हम अदा करते रहेंगे। आप देखिए, एक ही स्कूल के ताल्लुक से कल एक शिकायत आई, जैसे आप ही ने कहा था कि एक स्कूल में असेंबली हो रही है। वी मेड द पॉइंट इमीडिएटली, वी फ्लैश सर्कुलर टू ऑल स्कूल्स दैट डोंट हैव एनी असेंबली इन एनी स्कूल। हमारे पास देखिए, हम भी तो फरिश्ते नहीं है। आपके ताल्लुक से जब कोई बात हमारे पास पहुँचते, वी डू रिएक्ट एंड वी डू इम्प्लीमेंट थिंग्स इमीडिएटली। लेकिन अब देखिए, सरकार पे तो हमारा कोई रोल नहीं चलता। अदरवाइज मुझे पता है, मैं बार बार एक चीज़ जो बोलता हूँ, जो शायद पता नहीं, एक सिंपल सी मैथमेटिकल बात है जो कोई समझ नहीं पाता। मैं कहता हूँ, बच्चा, उसकी तालीम, उसका पेरेंट सबसे उसमें अहम है। ये डीबीटी की बात जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट क्यों नहीं वो पैसा जो गरीबों के नाम पे एज अ बजट खर्च हो रहा है, वो पैसा फीस पेरेंट के अकाउंट में डाले। पेरेंट की अपनी मर्जी है, वो स्कूल को अकाउंटेबल बनाएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। हम चाहते हैं कि ये जो गैप है ये भी खत्म हो। बच्चा बच्चा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। और साहब, क्या आप मानते हैं कि मौजूद वक्त का स्कूल खोलने का, जबकि कोविड केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं? देखिए, ये चूंकि सीधी सी बात है, मैं बार बार कहूँगा कि लॉकडाउन जिस वक्त यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, जिस वक्त गुलमर्ग में विंटर गेम्स चल रही थी, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ। 1 जनवरी का मामला आपको मालूम है, सबों को मालूम है कि एक तरफ से कोविड की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सरकार ने कितनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुई वो सरकार ही जाने। हमारे हिसाब से हम बार बार ये कहते हैं कि जब तक यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को, जब तक यहाँ की सोसाइटी को ऑन बोर्ड न लिया जाए। देखिए, इस वक्त सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड नहीं है, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है, तो ये फैसले जो होते हैं वो वही जस्टिफाई कर सकते हैं।
जी आमतौर पे कहा जाता है ना यही कि अमीरों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन हकीकत यह है कि आपको मालूम है कि आज गरीब से गरीब तर वालिदैन के बच्चे भी स्कूलों में हैं, बल्कि एज ए पॉलिसी स्कूल एसोसिएशन के पॉलिसी के ताल्लुक से तो ऑर्फन बच्चों के लिए हमारे स्कूलों में फ्री तालीम है। यह कुपवारा बस स्टैंड में पुलिस ने आज एक ग्रेनेड को बरामद किया, जिसके बाद उसको नाकारा बना दिया गया। श्रीनगर लेह शहरा पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी। प्रोजेक्ट विजय और बीकन ने दोनों तरफ से मजदूरों और मशीनरी को काम पर लगाया है ताकि शहर को जल्द से जल्द आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाए। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा पर चंद नौजवानों ने एहतजाज किया, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान मीरवाई जुम्मा को भी घर में खाना नजर बंद रहे। कश्मीर ट्रेड अलायंस के सदर एजाज अहमद शादार ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू शहरा वादी के ताजरों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन ये सड़क बंद होने से ताजरों को करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार होना पड़ता है। एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन को इस माह के आखिरी हफ्ते में सयानों के लिए खोल दिया जाएगा। बाग में करीब 15 लाख गुले लाला के फूल मौजूद है। महकमे की जानिब से इस बाग को कबल अज वक्त खोलने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। को पता ही है ये फ्लावर एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें हम एटलीस्ट हमारी जो टेक्निकलिटीज़ हमने देखा हुआ है, डिफरेंट वैराइटीज़ का बिहेवियर है कि कब तक ये आएगा फ्लावरिंग में। हम देख रहे हैं कुछ, हमने आपको पता ही है हम ऐसे फ्लावरिंग करते हैं। हम यहाँ पे 3 टाइप्स की वैराइटीज़ लगाते हैं, अर्ली, मिड, लेट। हमारी जो अर्ली वैराइटीज़ है उनका हम देख रहे हैं कि उनका फ्लावर बड अभी आया हुआ है। तो प्रॉब्ली हम सोच रहे हैं कि आफ्टर 20th इट विल ओपन फॉर द टूरिस्ट्स। हमारी यही मैसेज है। हमने आपको पता ये थीम गार्डन है, वर्ल्ड रिनाउंड गार्डन है, एशियाज़ बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। डिफरेंट कलर्स 62 वैराइटीज़ के हमने यहाँ पे आज ट्यूलिप्स लगाए हुए हैं, डिज़ाइंस में हैं। आप आइए आफ्टर लॉकडाउन। मुझे पता है लोगों को पिछले साल मौका नहीं मिला ये लेजर टाइम में कहीं जाने का। क्यों ना हम ये नया साल ट्यूलिप गार्डन से ही शुरू करें। पहले ही यहाँ आए, आप आए, यू आर वेलकम हियर। हमने रखा हुआ है सारी जो कोविड की जो भी प्रोटोकॉल होगा, SOPs वो फॉलो की जाएगी। आपके लिए बाग खुला हुआ है, आप आइए और आप देखिए अल्लाह ताला की कैसे कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं इस ट्यूलिप के, वो देखिए आप। सरकार ने आज़ादी का आमतौर त्यौहार को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने के पर मनाने के लिए एक कमेटी की तश्कील को मंजूरी दी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि कमेटी तकरीब, सरगर्मियों और दीगर चीज़ों की निगरानी करेंगे। बडगाम के आरिजाल इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि एक उस्ताद का गलत ऑपरेशन करके उसको मौत की नींद सुला दिया गया। एक सोशल एक्टिविस्ट बीरवा कुंडूर से असली में ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में एक बाई प्रोफेशन एक गवर्नमेंट टीचर तनवीर अहमद मलिक साहब जो आरिजल के रहने वाले थे, उनके सर में थोड़ा सा इन्फेक्शन था। उनको SMHS में जो है उनको एडमिट किया गया था। उसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही से एक रॉन्ग नर्व कट हो गई और दूसरे दिन वो जो है कोमा में चले गए। कोमा में चलने के बाद उनको शीरीबाग हॉस्पिटल में ये सब छुपाने के लिए, डॉक्टरों की लापरवाही को छुपाने के लिए उसको वहाँ पे मुंतकिल किया गया और कल उनकी डेथ हुई है। ये बाई प्रोफेशन टीचर थे और जो कौम के हमारे युवा जो नए नौजवान तैयार होते हैं उनको पढ़ाने में इनका अहम रोल रहता है। सर क्या आपने पुलिस वगैरह में रिपोर्ट वगैरह कुछ डाली? हर जगह रिपोर्ट है। इसमें एक प्रोटेस्ट भी इससे पहले हुआ है लेकिन एक्शन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन ली जाए, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिले। सर ये किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर, किस हॉस्पिटल के डॉक्टर है? ये SMHS के हॉस्पिटल थे। थैंक यू। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।